नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को लेकर जो रुझान अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक 243 सीटों में 219 सीटों का जो रुझान है वो हमारे सामने आया है। और बड़ी बात यह है कि इन 219 सीटों में एनडीए 142 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनसुराज 2 सीटों पर और अन्य जो है वो 3 सीटों पर आगे है। ये जो आंकड़े हैं वो मतगणना केंद्र से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अधिकृत रुझान पहला जारी किया है उसमें 48 सीटों का ही रुझान सामने आया है। इसमें 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब 48 सीटों से ये रुझान बढ़कर 53 सीटों का रुझान हो गया और 53 सीटों पर रुझान इलेक्शन कमीशन का अधिकृत आंकड़ा है। और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर आगे है, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर आगे है, राष्ट्रीय जनता दल 8 सीटों पर आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी 4 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है और सीपीआई एमएल 1 सीट पर आगे है। तो ये आंकड़े जो है अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोजपा रामविलास के जो 4 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं वो कौन सी सीटें हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सिवान जिले का दरौली विधानसभा, यहाँ लोजपा रामविलास के विष्णुदेव पासवान आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें फतुहा की, तो फतुहा में लोजपा रामविलास की रूपा कुमारी ने अब बढ़त बनाई है। बीते कुछ समय से लगातार वो पीछे चल रही थी। वहीं बख्तियारपुर में लोजपा रामविलास के जो उम्मीदवार हैं अरुण कुमार, वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने भी बढ़त बनाई हुई है। और अगर बढ़त की बात करें तो 2011 वोटों का बढ़त उनके पास मौजूद है। वहीं अगर बात करें हम बोधगया की, तो यहाँ पर भी जो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं श्यामदेव पासवान, उन्होंने भी 2723 वोटों की बढ़त जो है वो बनाकर रखी हुई है। वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो बेलागंज में मनोरमा देवी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा राजगीर में कौशल किशोर, फिर हरनौत में जेडीयू के हरि नारायण सिंह, फिर मसौढ़ी में अरुण माझी, मोकामा में अनंत सिंह, अस्थावा में जितेंद्र कुमार। अब देखिए, मोकामा के आंकड़े हर कोई जानना चाहता है कि अनंत सिंह ने कितने मतों की बढ़त बनाई है। तो देखिए, 25 राउंड की गिनती होनी है और पहले राउंड की गिनती में अनंत सिंह को मिला है 4524 वोट और बीना देवी जो राजद के उम्मीदवार हैं उन्हें मिला है 1808 वोट। और इस लिहाज से 2716 वोटों से अनंत सिंह ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेलहर में भी मनोज यादव जेडीयू उम्मीदवार आगे हैं, सुपौल में विजेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, कल्याणपुर में महेश्वर हजारी जेडीयू के आगे हैं, सकरा में जेडीयू के आदित्य कुमार आगे हैं, उसके बाद मीनापुर में भी जेडीयू के उम्मीदवार अजय कुमार आगे हैं, कांटी में जेडीयू के अजित कुमार आगे हैं। तो ये तमाम आंकड़े आ रहे हैं। कुचायकोट में जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़े जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए, जो कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी की अगर बढ़त की बात करें तो रामनगर में बीजेपी की बढ़त है, नरकटियागंज में बीजेपी की बढ़त है, इसके बाद लौरिया में बीजेपी ने अब बढ़त बना ली है। यहाँ पर जनसुराज उम्मीदवार भी कुछ देर के लिए आगे हुए थे। बेतिया में बीजेपी की बढ़त है, ढाका में बीजेपी की बढ़त है, पवन जायसवाल है वहां पर, गोपालगंज में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, थोड़ी सी बदलाव जो है वो चुनाव आयोग के अधिकृत आंकड़े में सिवान विधानसभा में थोड़ा हेरफेर हुआ है। यहाँ पर राजद के अवध बिहारी चौधरी अब उन्होंने बढ़त बनाई है और जो मंगल पांडे बीजेपी कैंडिडेट हैं वो 191 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। पहले कुछ समय पहले मंगल पांडे आगे चल रहे थे। तो आप देख सकते हैं बहुत कांटे की फाइट है। बड़ी बात यह है कि बनियापुर विधानसभा, जहां लड़ाई माना जाता है कि बाहुबली की लड़ाई है, प्रभुनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है और यहां पर चांदनी देवी जो राजद उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब तक का जो आंकड़ा है वो 1552 वोटों से उन्होंने
केदारनाथ सिंह पर बढ़त बनाया हुआ है। हालांकि देखिए वहां भी अभी 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है, तो इंतजार हमें करना होगा। फिर कुरन्नी में बीजेपी आगे चल रही है, बरुराज में बीजेपी आगे है, साहिबगंज में बीजेपी आगे है, मधुबन में बीजेपी आगे है। तो ये जो तमाम आंकड़ा है, पिपरा में बीजेपी आगे चल रही है, खजौली में अब बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है, पहले राजद उम्मीदवार ने बढ़त बनाई थी। राजनगर में बीजेपी आगे है, झंझारपुर में बीजेपी आगे है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए अतरी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार रोमित कुमार ने अब बढ़त बनाई है, पहले ये बढ़त नहीं थी। अब देखिए थोड़ा और अपडेट हो रहा है, और गोविंदपुर विधानसभा जो कि नवादा जिले में आता है, और यहां से विनीता कुमारी पहले राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई है। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार विनीता कुमारी पहले राउंड में 2532 वोट उन्हें मिले हैं। मोहम्मद कामरान दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 1521 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर राजद उम्मीदवार पूर्णिमा यादव हैं, जिन्हें 1109 वोट मिले हैं। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि तमाम जो आंकड़े हैं वो आप तक पहुंचे। और आप देखिए बड़ी उलटफेर जो है वो इमामगंज में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऋतु प्रिया चौधरी जो राजद उम्मीदवार हैं, उन्होंने अब जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, उन पर 1447 वोटों से बढ़त बना ली है। और पहले राउंड की गिनती में 4943 वोट ऋतु प्रिया चौधरी राजद उम्मीदवार को, दीपा मांझी को 3496 वोट हासिल हुआ है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो कुछ ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। और रजौली में पिंकी भारती को बढ़त मिल रही है, गुरुआ में राजद के विनय कुमार को बढ़त मिलते नजर आ रही है, जहानाबाद में आरजेडी के राहुल कुमार ने बढ़त बनाई हुई है, शाहपुर में राहुल तिवारी की बढ़त है, मनेर में आरजेडी की बढ़त है, दानापुर में आरजेडी ने 3634 वोटों की बढ़त बनाई है बीजेपी के रामकृपाल यादव को। यहां पर 2 राउंड की गिनती में रीतलाल यादव को 8652 वोट मिले हैं, रामकृपाल यादव को 5018 वोट हासिल हुए हैं। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिषी में आरजेडी उम्मीदवार गौतम कृष्णा पहले राउंड की गिनती में 689 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लड़ाई जो है वो कुछ ऐसी ही है। उजियारपुर में आलोक मेहता आगे हैं, महुदी नगर में आरजेडी के जय यादव आगे हैं, मटिहानी में आरजेडी के बोगो सिंह ने 3484 वोटों की बढ़त बना ली है। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बगहा में आगे चल रही है। इसके अलावा विक्रम विधानसभा में कांग्रेस 1436 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार। इसके अलावा अगर बात करें तो हम शशांक शेखर जो हैं, उन्होंने भी पटना साहिब में बीजेपी कैंडिडेट पर लगभग 4000 वोटों की बढ़त बनाई हुई है। तो इस प्रकार के आंकड़े जो हैं वो निकलकर अभी सामने आ रहे हैं, और लगातार अपडेट हम आप तक कर रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़ा है। देखिए जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं उसी बीच में कई सीटों पर बड़े अपडेट हो गए हैं। और इलेक्शन कमीशन के अधिकृत आंकड़े में अगर बात करें तो 69 सीटों का चुनाव आयोग ने रुझान दिया है, जिसमें 25 सीटों पर अब बीजेपी को बढ़त हो गई है, 18 सीटों पर जेडीयू, 14 सीटों पर आरजेडी, 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर सीपीआईएमएल, 1 पर द प्लूरल्स पार्टी ने बढ़त बनाई है। ये बड़ी एक अचंभित है कि प्लूरल्स पार्टी जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। लग नहीं रहा था कि ये पार्टी जो है वो बहुत बड़ा कुछ करिश्मा करके दिखाएगी, लेकिन 1 सीट पर पार्टी को बढ़त मिल रही है। माफ करिएगा। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि द प्लूरल्स पार्टी की बात करें तो संदेश विधानसभा में पहले राउंड की गिनती में द प्लूरल्स पार्टी को थोड़ी बढ़त मिली हुई है। और यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार जो हमारे पास आंकड़े हैं वहां पर राधा चरण सेठ जी को 2761 वोट मिले हैं, दीपू रनावत को 2960 वोट मिले हैं। तो ये आंकड़े जो हैं वो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, निकल कर सामने आ रहे हैं, और वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये अब तक के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और तमाम जो अन्य अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो प्लूरल्स पार्टी को लेकर ये खबर है, देखिए कि वो
जो है उसने बढ़त बनाई है, लेकिन अब जो नए आंकड़े अपडेट हो रहे हैं उसमें वो पिछड़ते भी नजर आ रहे हैं और आरजेडी के दीपू सिंह अब यहाँ पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो फेरबदल है आंकड़ों में वो पहले 1-2 राउंड में आपको नजर आएगा, इस तरीके के आएंगे, कोई आगे कोई पीछे आपको नजर आएगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो लड़ाई है वो अब तक एनडीए के पक्ष में ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है और जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में ज्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास को लेकर ये आकलन था कि बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी। 29 सीटों में 1 सीट पर नामांकन रद्द हो गया, 28 सीटें की कहानी बची, लेकिन शुरुआती रुझान में अब ये आंकड़ा जो उनके बढ़त का है वो 7 सीटों पर पहुंच गया है। गोविंदगंज में राजू तिवारी 2000 वोटों से आगे हैं, दरौली में विष्णुदेव पासवान 915 वोटों से, महुआ में संजय सिंह 1409 वोटों से आगे हैं, बख्तियारपुर में अरुण कुमार 2011 वोटों से, फतुहा में रूपा कुमारी 1116 वोटों से, बोधगया में श्यामदेव पासवान 2723 वोटों से और गोविंदपुर में विनीता मेहता 1011 वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि गोविंदपुर में लड़ाई शुरुआती रुझान में निर्दलीय कामरान से नजर आ रही है। कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव तीसरे नंबर पर खिसकते दिखाई दे रही है। तो ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन का अधिकृत आंकड़ा है। बड़ी बात, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये न्यूज चैनलों का आंकड़ा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकृत आंकड़ा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।